कि गंदे नालों का पानी जो है वहाँ तक पहुँच गया हुआ है, लोगों के पूजा स्थल तक पहुँच जाता है। लेकिन साथ साथ मीटिंग में अहम ये रहेगा कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाने पर फैसला लिया जाएगा, ये प्रस्ताव बनाया गया है। चर्चा करेंगे हमारे साथ प्रोफेसर साहब युद्धवीर जी, आपका स्वागत है। कपाई साहब, आपका भी स्वागत है। कपाई साहब, एक हल्की सी बारिश होती है तो पोल खुल जाती है नगर निगम, लोगों के घरों में पानी आ जाता है, और आप टाल क्लेम करते हैं कि इतना ज़्यादा खर्च किया है, केंद्र सरकार खुला पैसा दे रही है। विनोद जी नमस्कार। ठीक है, आपने अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन एक बात आपने कहा हल्की सी बारिश होती है, ऐसा नहीं है। जितना 4 साल में कॉरपोरेशन ने काम किया है और नालों का खासकर काम हुआ है, बढ़िया काम हुआ है। इस बार रिकॉर्ड बीट बारिश में 25 साल का बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ा है, जिसकी वजह से देखिए, जब बारिश हल्की होती है या धीमी गति से होती है तब तो पानी नहीं जाता। जब बारिश 2 घंटे या 2.5 घंटे लगातार बारिश और मूसलाधार बारिश होगी तब ये दिक्कत आती है। और इसमें दिक्कत आने के साथ साथ कुछ हम लोग भी कहीं ना कहीं हमारी भी कमज़ोरी है, क्योंकि हमारे जो मकान है खासकर उन जगह में बारिश में का पानी आ रहा है जहाँ लो लाइंग एरिया है, जहाँ आप देखते हैं कि रोड लेवल हाई ऊंचा है और लोगों के घर नीचे हैं, डाउन में है, और वहाँ दिक्कत आ रही है। वहाँ यही दिक्कत है कि जब पानी बरसात का तेज़ी से आएगा, ज़ोर से आएगा, तो और खासकर हम लोगों ने कॉर्पोरेशन का भाई साहब सवाल ये उठता है कि ये सालाना इजलास है, बरसात हर साल आती है और वाटर लॉगिंग भी उसी जगह पर होती है, फिर क्या करती है कॉर्पोरेशन? ऐसा नहीं है। मैं कुछ कहूँगा आपको, अपने वार्ड की बात करूँगा। मेरे वार्ड में हर साल पानी आता था, लेकिन इस बार हमने नाले बनाए और बहुत मुझे लगता है कि 75% जो है वो हमें दिक्कत नहीं आई। 25% दिक्कत रही, वहाँ वो भी दिक्कत वहाँ रही जहाँ हमने लोगों की समस्या होती है। हमारी स्ट्रीट जो है वो चौड़ी कम है, जिसकी वजह से लोगों को गाड़ी क्रॉस करने की दिक्कत आती है। वहाँ हमने नालियों को कवर किया। जब ड्रेन को हम कवर करेंगे और उसके ऊपर जब कवरिंग होगा तो पानी जब बारिश का आएगा, और हालात ये होते हैं कि जब बारिश का पानी तेज़ी से आता है तो ड्रेन जो है वो पानी को नहीं समेट पाती, पानी ऊपर से निकल जाता है। क्योंकि कवर करने के बाद हालत ये होती है कि जंगले जो हम लगाते हैं या प्री कास्ट टाइल लगाते हैं वो पूरी तरह से नाली में पानी नहीं जाने के कारण कई जगहों में ऐसा पानी आया। बाकी मैं मानता हूं कि आपकी बात कि पानी लोगों के घरों में आया, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपने घर जो है नाले के ऊपर बनाए हुए हैं। इसके लिए भी थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए कि हम लोग कम से कम जब घर बनाते हैं तो ये ध्यान में रखें कि नाले जो हैं उनका थोड़ा ध्यान में रखें कि बरसात है, पानी ने अपनी जगह निकालनी है। जब जोर से बारिश आएगी तो अब नाला ओवरफ्लो होगा तो पानी ने अपना रास्ता निकालना कहीं ना कहीं। प्रोफेसर साहब से जानना चाहेंगे। प्रोफेसर, मुझे लगता है कि नगर निगम का जो जनरल हाउस की मीटिंग होती है वो नाम वाम बदलने के लिए चौक का नाम बदल दिया, उस चौक का नाम बदल दिया। असल में अगर जनरल हाउस की मीटिंग हो तो ऐसा जल भराव, जिसको वाटर लॉगिंग कहते हैं हम, वैसा शहर में ना होता। विनोद जी, थैंक यू। आपने मेरे को ये सवाल किया है जो बहुत अच्छा लगा मेरे को। हमारे एक डोगरी में कहावत है, पैरे पौना तो सीखे पर थाम था ना सीखा जी। लॉन्ग बैक मैंने एक रेजोल्यूशन डाला था जी, और एक रिक्वायरमेंट दी थी म्यूनसिपल कमिश्नर को थ्रू मेयर जी, कि मेरे को अपने वार्ड की कंटूर प्लानिंग करानी है, क्योंकि ये यंगेस्ट वार्ड है। इस स्टेज पे अगर हम कंटूर प्लानिंग करके अपने ड्रेन्स को दिशा दे सकेंगे जो बनानी है तो अच्छा रहेगा। 2 तरीके से, एक तो पता लगेगा कौन सी साइड ढलान है, खर्चे कम आएंगे उससे। तो वो जब धीरज गुप्ता जी हमारे स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनके पास जब जाती है फाइल तो वहाँ से टर्न डाउन हो जाती है। मेरे 73 वार्ड और 58 वार्ड जो डिगाना है, ये 2 लोगों की रिक्वायरमेंट थी कंटूर प्लानिंग के लिए। बाकी तो मैंने देखा कि इंजीनियरिंग सेक्शंस जो हैं हमारे यहाँ की, उनको ही नहीं मालूम था। सिर्फ हमारे AW थे जो शर्मा जी, पहले अभी वो ट्रांसफ़र हो गए हैं, उन्होंने हमें ये सजेस्ट किया था कि अगर आप अच्छे तरीके से प्लानिंग करना चाहते हो, नालियाँ बनाने चाहते हो, तो अपने इलाके की कंटूर प्लानिंग करा लो। उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आना था, हार्डली 2 लाख 2.5 लाख खर्चा आना था, लेकिन हमें रिफ्यूज़ कर दिया गया। हमारी रिटर्न एप्लीकेशन जो है वो फाइल जो है वो टर्न डाउन हो गई है। उससे 2 चीज़ें नुकसान होती हैं। पानी किस तरफ डलाना है, हम नाली उल्टी दिशा, हमारे इंजीनियर भी उसी तरह से कहीं, एक तो खर्चे ज़्यादा आ जाते जब हम सारी जो है उल्टे
दिशा में चला देते हैं, हाइट की तरफ नाली जो है जो भेजते हैं, तो उससे कास्ट हमारी इंक्रीज हो जाती है और सक्सेसफुल भी नहीं रहती वो ड्रेन। जी, मैं कहता हूँ पूरी स्टेट वार्ड जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कम से कम ये जो हमारे नए वार्ड हैं उनकी तो कंटूर प्लानिंग करवा के जो डेवलपमेंट करवानी है करवाई जाए। गलियां जो बनानी है, जो नालियां बनानी है, जो बन चुके हैं उनको इस स्टेज पे हम नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से, लेकिन जिनको अभी नया है वार्ड उनको तो करा सकते हैं। जी, कपाल साहब तो चल रहे हैं। इसी कपाल की साहब, वजह से हमारा कपाल सारा साहब, नुकसान होता अब है। आप प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जा रहे हैं, पब्लिक को दे तो कुछ रहे नहीं हो आप, और टैक्स लेने की तरह तैयारी में है। आपके ऊपर देखिए- प्रपोजल है, इसमें कमेटी ने देखिए पास कर ऐसा दिया है कि प्रॉपर्टी टैक्स तो एक बात तो है कि कारपोरेशन को अगर चलाना है तो कहीं ना कहीं कारपोरेशन की इनकम और सोर्सेज चाहिए, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स जो आप कह रहे हैं लगा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। अभी प्रपोजल में है, अब कॉरपोरेशन में हाउस की मीटिंग होगी, उसमें कॉरपोरेशन में जितने भी हमारे कॉरपोरेटर्स हैं 75 के 75 उन सब की रिजाइनमेंट होगी, उनकी सब से बात होगी। अगर वो चाहेंगे तो लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, ऐसे कोई बात नहीं है। ये इसमें डिस्कशन होगी, अभी कहीं लगाने वाली बात नहीं है, अभी डिस्कशन वाली बात है। जब डिस्कशन देखिए, होगी, फाइनेंस कमेटी ने ओके कर दिया है कि प्रॉपर्टी टैक्स लगना है और ये चर्चा के लिए जनरल हाउस की मीटिंग में लाया जाएगा। बिल्कुल जनरल हाउस की मीटिंग में लाया जाएगा, लेकिन वो आप जैसे कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स, इसमें भी कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा दाएं बाएं घूम रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो कमर्शियल पर और 2 कनाल से ऊपर की जो जिसके पास लैंड है उसके ऊपर सोचा जा रहा है। लेकिन ऐसा है कि ऐसा भी नहीं है कि फाइनेंस कमेटी ने अगर पास कर दिया तो लग जाएगा। जब तक हमारे हाउस में पास नहीं होगा तब तक इसका कोई लगने वाला चांस नहीं है। हाउस की मीटिंग है 22 को जो 75 के 75 हाउस में जो मेजॉरिटी में फैसला होगा उसी में होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आगाज तो कर देंगे ना आप। देखो एक बात तो नहीं है कि हिंदुस्तान में हर जगह है, लेकिन आप एक तरफ से हम कहते हैं डेवलपमेंट होनी चाहिए, दूसरी तरफ से हम कहते हैं कि हम कोई टैक्स ना लगाएं, और आप भी समझते हैं कि सरकार सेंटर के आगे हम कितनी देर हाथ फैलाएंगे। कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट तो हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हम सब कारपोरेटर्स को एक साथ होकर इसका फैसला करना है। अगर सभी चाहेंगे तो लगेगा, नहीं चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई जबरदस्ती थोपने वाली कोई बात नहीं है। क्या प्रोफेसर साहब, आपको लगता है कि वक्त आ गया है कि अब प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाए या अफोर्ड कर सकेंगे पब्लिक? सर, ये अपॉर्चुन टाइम नहीं है। इस देश में इकोनॉमिक्स लगिश इतना है, लोगों के पैसे की कीमत दो कुछ नहीं रह गई है। ऐसी हालत में आगे महंगाई जो है सिर पे चढ़ के बोल रही है। लोगों को अपनी जो रोजी रोटी की जो थाली है, थाली में दाल सब्जी नहीं मिल रही है। टैक्स लगा लेंगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मान लिया ये मेरे दोस्त हैं कपाई साहब, इन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि हम पहले बड़े जो हैं वो उनको पकड़ेंगे, लेकिन ये तो शुरुआत करने की चीज़ है ना। बाद में तो बारी तो बकरे की भी आएगी ना, पहले चूहे की आई है। तो ये चीज़ें भूल जाएं कि इन्होंने बख्शना है किसी को। ये अब ये हाउस में मेजॉरिटी के साथ इन्होंने चलना है। ये जो ब्रूट मेजॉरिटी है मीक माइनॉरिटी को खा जाएगी। लोग अपनी बातें रखेंगे। अभी तक तो जिस तरीके से भी कोशिश की गई है इनको टालने की कि भाई ना करो, लोगों को बहुत बुरी हालत कोरोना में हो गई, कोविड में बहुत मार पड़ी है, और अदरवाइज भी जो डीमोनेटाइजेशन हुई उसकी वजह से लोगों के जो पैसा है बहुत कम हो गया है, लोगों में है ही नहीं लोगों के पास। बैंकों की हालत बहुत खस्ता है। सर, सवाल ये उठता है कि जब अपना रेवेन्यू नहीं होगा तो आप डेवलपमेंट कैसे करेंगे? आप बाहर के नगर निगमों को देखना चाहते हैं, चर्चा करते हैं, वहां पर अगर डेवलपमेंट है तो वो टैक्स भी वसूलते हैं। मैं बिल्कुल बिना टैक्स वसूले कैसे डेवलपमेंट की जाएगी? बिल्कुल मुतफिक हूँ, लेकिन जो है उसका भी तो सही इस्तेमाल हो। जी, यहाँ पे उसी का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा, हमें मालूम ही नहीं। हमें आज जम्मू स्मार्ट सिटी की ले लीजिए। हाँ, हम जम्मू स्मार्ट सिटी में तो आपको पूछा ही नहीं जा रहा ना। मैं आपको कॉन्फिडेंस में दिया हम हाउस में चिल्ला के कहते हैं कि भाई आप स्मार्ट को स्मार्ट बना रहे हो, जो अनस्मार्ट है उनको स्मार्ट बनाइए, फिर तो पता चले। आप गंदी चादर को धो के सफेद करके बताइए हमें, हम खुश होंगे। जब आप पहली धुली हुई चादरें जो चमक रही हैं उन्हीं को फिर से सर्व से निकाल के कहते हैं मेरी शाइन कर रही है। देखिए, खर्चा किया जा रहा है सिर्फ दिखाने के लिए। मैं प्रोफेसर साहब की बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि जब तक हमारा सीधी सी बात है कि शहर हमारा मुखड़ा है जम्मू कश्मीर का, अब शहर से नहीं शुरू करेंगे तो क्या किसी गांव से जाके शुरू करेंगे? शहर से
कोई भी काम है, कोई भी चीज़ है, कहीं भी है, वो सिटी से ही शुरू होती है। जम्मू शहर जो है, हमारी कनक मंडी है, हमारा उन्नाव बाजार है, हमारी गांधी नगर है, ये हमारा मुखड़ा है, ये हमारा मुखड़ा। अगर यहीं से शुरू होगा ना, गाँव में तो पहुंचते पहुंचते पहुंचेंगे नहीं। सुंदर नहीं है। आप हालत देख सकते हैं, जो फुटपाथ बने हैं उनकी हालत क्या है। आज फुटपाथ बन रहे हैं, लोगों, मुझे बताओ कि रोड पे ये हालत है कि लोगों को चलने के लिए जगह नहीं है। अगर फुटपाथ बन रही हैं तो उसमें कौन सी दिक्कत आएगी? लोगों को चलने के लिए जगह बनेगी ना। अब एक तरफ से हम कहते हैं जी गाड़ियां इतनी हैं, ट्रैफिक इतनी है, लोगों को चलने के रास्ता नहीं मिलता, वो फुटपाथ ही बना रहे हैं ना, और उसको अच्छे सुंदर तरीके से बना रहे हैं ताकि लोग चलें और देखें, और उसके बाद गाड़ियां जो हैं वो भी प्रॉपर तरीके से चलें। यहाँ तो हालत ये है। दिलचस्प बात यह है कि स्टेक होल्डर्स, यानी आपके वार्ड में काम लग रहा है, आपको पूछा नहीं जा रहा है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आ गई है स्मार्ट सिटी। बिल्कुल ठीक कहा कि स्मार्ट सिटी का जो काम था वो पहले म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का कोई लेना देना नहीं था। ये हम प्रोफेसर साहब भी इसके गवाह हैं कि कॉर्पोरेशन के हर कॉर्पोरेटर ने इस पे बात की और हमने क्वेश्चन उठाया कि इसका सीईओ जो है वो हमारा कमिश्नर को बनाना चाहिए, और वही हम सक्सेसफुल हुए। इसमें कमिश्नर को सीईओ बनाया गया। अब जो काम हो रहे हैं वार्ड वाइज हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है कि पूछा नहीं जा रहा, बात तो हो रही है। लेकिन यह है कि ये स्मार्ट सिटी के तहत जो काम होने हैं उसमें वार्ड कारपोरेटर जो है वो वार्ड के लेवल में, ये प्रोजेक्ट बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं, ये अगर एक एक कारपोरेटर को पूछ के करने पड़ेंगे वार्ड में, तो मुझे नहीं लगता कि हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। इसके लिए बड़े प्रोजेक्ट वैसे आपको नहीं लगता है कि एटलीस्ट जो वहाँ का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उससे पूछा जाना चाहिए, भाई साहब मैं ये करने जा रहे हैं, करे कि नहीं करे? बिल्कुल सही कहा। मैं अपने मेरे छोटे भाई है जी, हमारे कपाई साहब, इन्होंने, मैं इनकी एक हद तक इनसे मैं मुतफिक हूँ। इन्होंने कहा कि सारे कारपोरेटर्स अक्रॉस द फ्लोर सभी ने एक आवाज़ में कहा है कि ये जो इस्तेमाल, जो पैसा जो सीईओ कर रहे हैं, जो हमारे पहले डीसी थे, लेकिन एक चीज़ बताइए, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हम यही जो बातें हम कह रहे हैं, कारपोरेटर कपाई साहब ने भी वही कही, लेकिन बाहर जब हम जाते हैं तो पब्लिक हमको कहती है सर वो गांधीनगर में तो बड़ी शानदार थी सड़क, उसको उखाड़ के तो उसको सीमेंटेड बनाने का क्या तुक थी। अच्छा, ग्रीन बेल्ट पार्क में बड़े प्यारे फुटपाथ हैं, मैं उधर रोज सैर करता हूँ, मैंने 2.5 साल कोरोना के दौरान वही सैर की, तोड़ के फिर वही चीज बनानी है। सर रंग करना था तो आजकल वो चल रहा है जी, लाल रंग होता है, लाल रंग कर देते सस्ता पड़ता जी। तो मेरे कहने का सिर्फ मैं इनसे अलग नहीं हूँ, मैं इनसे बिल्कुल मुतफिक हूँ। स्मार्ट सिटी का फंड क्या है? मतलब ये स्मार्ट सिटी के रंग लगा, अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं तो पहले भी तो अच्छा ही है। स्मार्ट सिटी बनाने का यही है कि इसको अच्छे ढंग से स्मार्ट करें, हम सिटी को ऐसा लगे, बाहर से टूरिस्ट आता तो लगे उसको वाकई हम जम्मू कश्मीर में आए हैं, जम्मू में आए, जम्मू को स्मार्ट सिटी का दर्जा किया, तो वहाँ कुछ चेंज आई है। अब चेंज ही नहीं करनी है तो वह स्मार्ट सिटी क्या होगी? चेंज तो तभी होगी, कुछ ना कुछ वहाँ रंग रोशन होगा, कुछ गलियाँ कवर होगी, बनेगी, सिटी की साफ सफाई नहीं करेंगे तो स्मार्ट सिटी क्या है? मैं तो कह रहा हूँ स्मार्टनेस ऐसे नहीं दिखेगी कि गंदे पानी पूजा स्थान पर पहुंच जाए, लोगों के घरों में। सर वो बात आपकी मैं मानता हूँ आपके साथ कि जो पानी है लोगों के घरों में पहुंचा है, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेवार हैं। अगर हम अब नालियां अपनी कवर कर लेंगे, हम उसको कहेंगे नहीं कि हमारी गाड़ी लगनी चाहिए चाहे पानी जाए ना जाए, उसके लिए हमें भी अवेयर होना पड़ेगा। हमें जो हमारी ड्रेन्स हैं उनको हम कम से कम ढकना भी इस हिसाब से रखेंगे पानी निकले। दूसरा ये कि हमारा सबसे बड़ी बात है कि पॉलीथीन बैग जो है वो और कूड़ा कचरा जो है, हम सुबह उठते हैं, हमारे पास आज हर वार्ड में ऑटोज हैं, 5-5, 6 ऑटो लगा के रखे हैं, लेकिन हमारे ही कुछ साथी ऐसे हैं वो ऑटो का इंतजार नहीं करेंगे, उठाएंगे और लिफाफे में 4 घंटे लगाएंगे, उसको लगा के उसको नाली में फेंकेंगे तो नाली चौक हो जाएगी। जब चौक होगी तो बारिश आएगी तो पानी तो कहीं ना कहीं जाएगा। पानी को अपना रास्ता निकालना है, चाहे कहीं भी उसको मिलेगा वो निकलेगा, उसके लिए हमें अवेयर होना पड़ेगा। स्मार्ट सिटी के साथ साथ हमारे जनता को अवेयर होना पड़ेगा। सवाल ये उठता है कि जो रेहड़ी फड़ी वाला कमेटी डाल के एक कोई सोफा खरीदता है, कोई टीवी खरीदता है, उसका वेस्ट हो जाता है, उसके दर्द को भी आप समझिए ना। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि जो रेडी फेडी वाला बेचारा बड़ी मुश्किल से दिहाड़ी लगा के अपना गुजारा करता है, मैं कहता सोफा नहीं फेंके, बेड हो सकता है बिस्तर उसने नीचे डाला होगा, रात को पानी आएगा उसको दिक्कत आएगी, लेकिन उसके लिए भी यही तो प्रॉब्लम है कि हम लोग ये नहीं देखते कि बारिश किसी का लिहाज नहीं करेगी, बरसात जब आती है वो लिहाज किसी का नहीं करेगी। हाँ, ये बात है कि कभी कभार बारिश कम आती है, हमें लगता है कि 2 साल बारिश अच्छी
अच्छी नहीं हुई है, कम हुई है तो ठीक है जी, अब आगे नहीं होगा। लेकिन बरसात है 50 साल के बाद भी अपना रास्ता निकालती है, और जब वो रास्ता निकालती है तो उसमें वो किसी का लिहाज नहीं करती, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, हर घर में पानी जाएगा। जनरल हाउस की मीटिंग का रेलेवेंस रह गया है। आप वहाँ पे जो रेजोल्यूशन पास करते हैं सरकार मानती नहीं है। कभी आप हरि सिंह की, महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पर छुट्टी का रेजोल्यूशन पास कर लेते हैं, कुछ सुनता ही नहीं है आपकी। क्या फायदा फिर जनरल हाउस नहीं, सर सच कह रहा हूँ मैं, मतलब अफसोस होता है? नहीं, अफसोस नहीं और हो क्या रहा। मैं आज एक चीज़ सोच रहा था कि एक बहुत अच्छा रिसर्च टॉपिक बन सकता है कि जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो रेजोल्यूशन आज दिन तक पिछले 4.5 साल से जो बने हैं, उनमें से कितना % जो है वो एग्जीक्यूट हुए हैं। वो एक अच्छा हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रिसर्च करवा सकती है यूनिवर्सिटी वाले कि हमारी परफॉर्मेंस, हमारी, हम सिर्फ बातें ही हाँक रहे हैं सिर्फ कि जहाँ हमारी कोई परफॉर्मेंस है भी, हम जो रेजोल्यूशन करके भेजते हैं, हमारा रेजोल्यूशन उनमें से मुश्किल से 3 या 4% कुछ इम्प्लीमेंट हुए होंगे। ये सहमत होंगे मेरे छोटे भाइयों हैं पूरे। तो ये रेलेवेंस मैं आज दिन तक, आज भी जो मैं इस मीटिंग में मैंने मिनट्स आज ये डाला है, क्वेश्चन और रेजोल्यूशन डाला है, यकीन मानिए कोई शौक नहीं था। अब सिर्फ ये है कि काफ़ी देर के बाद मीटिंग होनी है तो कोई बवाल है मन में, क्योंकि ये देश की अमृतकाल आज़ादी का चल रहा है। तो अमृतकाल में, आज़ादी के अमृतकाल में ये चीज़ें जो हो रही हैं आज देश में, उसको देख के घृणा आती है अपने आप से कि क्या हो रहा है। हम मटके से पानी के लिए कत्ल कर देते हैं जी। अब मुसीबत ये है। चलिए अच्छी बात है, पानी भी आजकल आपके हाथ में, पीएच भी आपके मैं हाथ कह रहा में। हूँ जब से म्यूनसिपलिटी मेरे को कहते हैं जी एजुकेशन लीजिए, मैं कहता हूँ ना, उसको खजल नहीं करना है एजुकेशन को। प्राइमरी जो स्टैंड अलोन स्कूल है उनको ना लाइए, वो चल रहे हैं जैसे भी चल रहे हैं। जैसे पानी की हालत बुरी हो गई है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की वजह से, जब से आया है लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा है नलकों में। पानी, मैं अभी आपके यहाँ बैठे हुए दफ्तर में बात कर रहा था, 10 दिन से ट्यूबवेल खराब है, कोई पूछने वाला नहीं है। वो कह रहे जी छत जो होती है, अभी बात इनकी क्या है, कोई कहता है सिविल का प्रॉब्लम, कोई कहता है जी मैकेनिकल का प्रॉब्लम है। और ये अपने आप में 2 डिपार्टमेंट सिंक्रोनाइजेशन नहीं कर पाते, इनकी आपस में कम्युनिकेशन नहीं है। तो क्या सुधारना है इन्होंने? कपाई साहब सरकार में, कपाई साहब से जान लेते हैं, कपाई साहब बता ही देंगे। पर्दादारी तो कपाई साहब बड़े एक्सपर्ट है करने में। ये गंदा पानी फिर मेरे ख्याल में, देखिए बात यह है कि ये बात तो ठीक है कि पीएचई कॉरपोरेशन के पास आया, लेकिन कितने दिन हुए इसके आए हुए? अब पीछे जो हो रहा था उसको समेटते टाइम तो लगेगा। आज भी हम बात कर रहे थे इसी के ऊपर कि जितना रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए पीएचई का कुछ फंड्स जो है वो रखना चाहिए और होना भी चाहिए। पहले क्या होता था, आप देख रहे थे पीएचई में ये हालत थी कि वो सिक्का होता नहीं, वो लगाने के लिए जब उसको कवर करते हैं, वो सिक्का नहीं मिलता था, इनको सेवा मिलता था, रस्सी। वो रस्सी से बंद करते थे, 2 महीने के बाद पानी लीक हो जाता उसी पाइप से। अब हमने यही कह रहे हैं उनको भी, इसके लिए एक तो पहला है कि जो पाइपें चेंज हो गई, अब पहली वो पुरानी पाइपें तो रही नहीं, लोहे की पाइप थी उसको बनाते थे, आज देगी पाइप है, उसको जो पाइप को बेल्डिंग सिस्टम से लाएं ताकि पाइप बेल्ड हो जाए। बेल्डिंग के बाद क्या होता है कि पानी लीक नहीं हुआ। दूसरा है कि सेबे की जगह सिक्के का इंतजाम करें। अब हमने पीछे भी रखा था, आज भी मेरी कॉरपोरेशन से एक छोटी मीटिंग थी, मैं वहीं भी ये भी सवाल रखा है कि हमें ये जो पीएचई का है की क्वालिटी पर आपने ध्यान नहीं देना है। बिल्कुल देना है, इसीलिए जैसे कह रहे गंदा पानी आ रहा है। बिल्कुल ये कह रहे, मैं मुतफिक हूँ इनके साथ, क्योंकि पानी जब तक हम लीकेज बंद नहीं होगी पानी गंदा, क्योंकि आज क्या हो रहा है, सीवरेज और पीएचई के पानी की पाइपें जो है इकट्ठी चल रही हैं, और जहाँ लीकेज होगी कहीं सीवरेज का पानी उधर आएगा, कहीं वो जाएगा। इसके लिए बिल्कुल सही है कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए पैसा चाहिए, और जो जहाँ लीकिंग है उसे इमीडिएट ठीक करना चाहिए, और पक्के या तो बिल्डिंग हो जाए, या सिक्का जो है उसके साथ करें। अगर सेबे के साथ करेंगे तो यही हालत होगी कि पानी सेबा रुकेगा नहीं, जब सेबा सड़ जाएगा तो पानी फिर लोगों के घर जाएगा। लेकिन उसके लिए हम कर रहे हैं। चिंता का विषय यह है कि क्या जनरल हाउस की मीटिंग जो होती है उसका रेलेवेंस रहना चाहिए और एक दबदबा होना चाहिए कि जनरल हाउस ने जो पास किया उसको एग्जीक्यूट किया जाए। बिल्कुल ये बड़ी कमी है। बिल्कुल आपने सही बात करी। देखो इसमें कुछ हम लोगों की कमजोरी, हमारे कुछ कॉरपोरेटर्स जो हैं ऐसे रेजोल्यूशन डाल देते हैं जो शायद कॉरपोरेशन के हित में
नहीं होती, उनके कारपोरेशन नहीं उनको कुछ भी कर सकती। वो हमें भी सोचना होगा कि हम वो रेजोल्यूशन लाएं जो कारपोरेशन के दायरे में आते हैं, कारपोरेशन उसका हल निकाले। और कुछ ऐसे रेजोल्यूशन हैं जो हम सेक्रेटरी भेजते हैं तो वहाँ से हमें जवाब नहीं, कुछ ऐसे हैं जो हम बाकी एजेंसीज हैं जैसे PWD है, PH या दूसरी एजेंसियाँ हैं, उनके पास जब JDA है उनके साथ भेजते हैं तो वो वहीं फाइल दब जाती है, वापस जवाब नहीं आता। इसके लिए आपके माध्यम से मैं जरूर कहूँगा कि उन एजेंसियों को भी कारपोरेशन का कम से कम अगर चेयरमैन जो है म्यूनसिपल कमिश्नर होता है तो इस म्यूनसिपल कमिश्नर को भी चाहिए कि वो उनसे जवाब ले ताकि नेक्स्ट हो उसकी मीटिंग में उसका प्रॉपर तरीके से हमें जवाब मिले और प्रॉपर तरीके से काम कर पाएँ। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो एजेंसियाँ बाकी हैं ये भी नहीं चाहती कि कारपोरेशन हमारे हैवी हो जाए। और इसके लिए सरकार जो हमारी सेक्रेटरीट में बैठे हैं हमारे LG साहब, उनको भी ये है कि कारपोरेशन को मजबूत करने के लिए कारपोरेटर के हाथ मजबूत करें और कारपोरेशन का जो काम है बाकी एजेंसियों को भी तालमेल बना रहे और बाकी एजेंसियों को ये हिदायत दी जाए कि कारपोरेशन अगर कोई ये हाउस में पास करती है तो उसका जवाब प्रॉपर तरीके से मिलना चाहिए ताकि इन लोगों के काम हो सके। प्रोफेसर, जब कारपोरेटर ही उसको फॉलो नहीं करेगा, जिसने रेजोल्यूशन लाया होगा और फिर सबने पास करवाया होगा, मुझे लगता है उस एंड पर भी कहीं ना कहीं गलती है। सर इस बात के जवाब से पहले मैं कपाई साहब से एक बात करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि जी अभी वक्त ही कितना हुआ। तो भाई साहब एक चीज़ बताओ, मेरे बुजुर्ग थे, अनपढ़ थे, तो वो कहा करते थे कि चाहे हमारी गति धीमी ही क्यों ना हो लेकिन दिशा दुरुस्त होनी चाहिए तरक्की की तरफ। आज पहले सेबा था वो चल जाता था, आज सिक्का है वो दिखाई नहीं देता कहाँ गया। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं सिक्का होना चाहिए, अभी नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ कि मैं आपके साथ सहमत हूँ। मैंने बड़ी देर पहले हमारे गांधीनगर एरिया में जो पावर ग्रिड डिपार्टमेंट है उसके मुतालिक एक कंप्लेंट डाली। वो मेरा एरिया नहीं है, ना वो मेरा रेजिडेंशियल एरिया है, ना वो मेरा चुनाव वाला एरिया है। सिर्फ एक सामाजिक जागृति के तौर पे एक थोड़ा सा पानी ऊज आउट करता था पाइप से उनके गेट के बाहर। मैंने उसको देखा एक दिन फाउंटेन बनते हुए। फाउंटेन मैंने वीडियो बनाई, मैंने जितने भी डिपार्टमेंट के हायर अप सुपरिटेंडिंग इंजीनियर JE से नीचे सभी को व्हाट्सएप की, मेयर साहब को भी व्हाट्सएप किया, राजकुमार जी जो चेयरमैन है उनको भी किया, सभी को किया। और थोड़े दिनों के बाद मीटिंग आ गई। मीटिंग में उन्होंने बताया कि हमने वो ठीक कर दिया है। दरअसल किया क्या था उसमें, वही जो इन्होंने कहा, बस सेबा लपेटा था और ऊपर एक पत्थर रख दिया था लेकिन पानी बंद नहीं हुआ था। थोड़े दिनों के बाद जो एक मैंने देखा वहाँ पे वो वॉशिंग घाट बना हुआ था। जो मांगने वाले हैं वो अपने कपड़े साबुन लेके वहीं धो रहे थे, उनको बाल्टी की जरूरत नहीं थी, उसमें से वो कर रहे थे सारे। वो साबुन वाला पानी वापस जाएगा ना। हम भी जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं और सेवादार हैं और हमने हमारा फर्ज भी बनता है, हमने रोका उसको देखना है। हमने रोका, अगर हम नहीं देखेंगे, हमने वीडियो बना के फिर दोबारा भेजा। मैंने कहा जी आपने कहा था ठीक हो गई है, ये आप ये पोजीशन हो गई है, नहीं चलेगा। हमको बैठना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, बैठना नहीं लोगों का काम करना हमारा फर्ज है। हमें फील्ड में रहना पड़ेगा, हमें राइट कॉर्नर तक पहुंचानी होती है। मैं कह रहा हूं कि गति चाहे धीमी हो, दिशा दुरुस्त होनी चाहिए। सर मेरी तो छोड़ दीजिए, जो मैंने कंप्लेंट की है, ये जो दफ्तर है एशिया होटल के सामने एक्सियन बैठता है, उनके सामने एक करीब 2.5 के पौने 3 साल से एक पाइप लीक हो रही है। वहाँ से रोज दफ्तर सारे PN से लेके एक्सियन तक जाते हैं, वो देखते हैं नहीं, उन्होंने वो नहीं प्लग इन किया। तो कहने का मतलब है कि कितना समय और चाहिए हमें जागृति के लिए। ये कहने की बातें हैं जी, अभी थोड़ा ही, मैं कहता हूँ जितना और समय लगेगा म्यूनसिपलिटी में आई चीज जो है बर्बाद होगी ही होगी। ये मैं आपकी बात काटता हूँ, मैं जवाब देता हूँ कि ये हालत है। मेरे वार्ड में इसी बार 21 जो थे डेली बजर, उनकी एक लिस्ट आ गई कि साइन करके दो, ये लिस्ट है, इसको साइन करके दो, जिनकी सैलरी रिलीज करनी है। तो मैंने कहा पहले तो यार आज तक नहीं आया, लेकिन आज आया, चलो अच्छी। मैंने देखा कि उसमें 11 जो थे वो मेरे वार्ड में काम कर रहे हैं और बाकी नहीं थे। मैंने वो साइन पे उस पर लिस्ट पे लिख दिया। अब ये बात हमें मैं एज ए कारपोरेट ये कह रहा हूँ कि हमें भी ये ध्यान रखना होगा कि हम कर क्या रहे हैं। हम आंखें बंद करके अगर साइन कर देंगे, हम सोच लेंगे हाँ जी आ गई लिस्ट तो हमने कर दिया, हमारा भी कोई दायित्व बनता है कि हमें भी देखना है। मैंने उस लिस्ट को कैंसिल किया। उसके बाद मुझे जवाब मिलता है कि जी 6 जो 8 आदमी हैं वो कोई 2 चीफ इंजीनियर के घर में हैं, कोई ऑफिस में है, कोई ड्राइवर बना हुआ है। तो मैं कह मेरे वार्ड से वो सैलरी कैसे निकल रही है? मैंने नहीं किया। आज वो वही काट के उन्होंने 12 के लिस्ट बना के मुझे भेजी है। जब हम थोड़ा सा देखो, हम एक दूसरे पर लंचन लगाने के बेहतर है कि हम इस बात को दुरुस्त करने में लगे।
हम पॉजिटिव सोच लेके चलें। हमें डिपार्टमेंट को सुधारना है, हमें इसीलिए जनता ने वोट दिया, हमें इसीलिए जनता ने लाया है कि हम डिपार्टमेंट के ऊपर शिकंजा कसें, हम उनको रगड़ें ताकि वो काम कर सकें। जब हमें नॉलेज ही नहीं होगी, अब मुझे वो होता था मैं वो 21 पर साइन कर देता तो नेचुरली था कि वो सैलरी निकल जानी थी। अब मैंने नहीं की है, अब उनको भी समझ आ गई, दूसरी बार जो लिस्ट आएगी वो 21 नहीं आएगी, वही 12 की आएगी मेरे में। ये चीज़ें भी हमें देखनी होंगी कि हमें जनता ने वोट दे के चुन के भेजा है, जनता ने विश्वास किया है और जनता का विश्वास को हम आगे ले जाएं। और इन डिपार्टमेंट को जिन्होंने धांधली डाली हुई है, जो ये अननेसेसरी लोगों को अपने घर में रख के अपने बर्तन साफ करवाते हैं, अपनी रोटी रोजी के लिए काम करवाते हैं, ये उन लोगों को भी शिकंजा दे के हमें काम करना चाहिए। आप रेगुलराइज करने का प्रस्ताव भी रखेंगे जो डेली वेजेस सड़कों पर है पिछले 2 महीनों से? देखिए, कौन चाहता है एक्सप्लॉयटेशन लेबर की? कोई नहीं चाहता। हो रही है क्या? 6,000 अभी मिल रहे थे, अब 8,000 9,000 हो गए हैं। तो ये 9,000 किसके साथ आज हम सोचें, एक बड़े रैशनल माइंड से गुजारा नहीं होता। इनको रेगुलराइज करना चाहिए और ये इनका हक है। ऐसा थोड़ी है कि पूरी उम्र सर्विस यही करते रहे और जब रिटायर हों, जैसे पिछले दिनों में हमने 5-6 केसेस देखे, बेचारे रिटायरमेंट हो गए और घर जाके उनके पास जाते वक्त कुछ भी नहीं था। तो ये दशा नहीं होनी चाहिए, रेगुलराइज करना चाहिए। ये हमारी अपील है। यही किया, क्यों नहीं रेगुलाइज किया? गलत क्यों नहीं करते थे सर? आज हम आप कहें 6 महीने हम कर देंगे, रेगुलाइज कैसे करेंगे सर? मेरी 50 साल यही पता चलती है। साहब, एक चीज बताऊं मैं, ये कांग्रेस का खिलारा हुआ शराजा ही है जो आज मटके के में पानी पीने की वजह से, अगर उन्होंने 60-65 साल कुछ अच्छा काम किया होता, आज मटका तो मटके में पानी नहीं भरना पड़ता। मैं उनके साथ नहीं हूँ, पर मैं कहता हूँ कि अब इनको तो बचाओ यार, जो है जो जिनको बचा सकते हैं वो तो बचाइए। ये उनको रेगुलाइज किया जाना चाहिए, उनको रेगुलाइज करना चाहिए। तो भाई साहब, कुछ इस तरह की भी शिकायतें आती हैं कि खिलाफ वर्जी से भी ज्यादा एक्टिव कारपोरेटर होते हैं, किसी के घर में रेत आई नहीं पहुंच जाते हैं। देखिए इस मसले में सच बोलिएगा। देखिए, एक बात तो सही है कि ये एक भ्रम भी फैलाया गया है कि हमारे कारपोरेटर को एक ऐसा लगाया गया है कि कारपोरेटर एक्चुअली क्या होता है, जो डिपार्टमेंट के ये खिलाफ वर्जी अफसर हैं या मुलाजिम है ना, आपने इनका यही फंडा है कि कारपोरेटर भी हमारे हिस्सेदार है, कि उसके नाम पर ये पैसे लेते हैं। मैं गारंटी से कहता हूं, मैं किसी की बात नहीं करता, अपनी बात करता हूं, कोई एक व्यक्ति भी साबित कर दे कि प्रमोद कपाई ने किसी से 10 रुपए लिए होंगे, मैं आप भी रिजाइन दूंगा आपके सामने। ऐसा नहीं है, होते रहते। वो देखो, अब किसी के त्रिकुटा नगर वाली कारपोरेटर थी, मैं कुछ इसके ऊपर नहीं किंतु करूंगा, क्योंकि मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर कोई गलत करता है तो उसको भुगतना पड़ता है, ये बात तो है ही है। लेकिन मैं अपनी तरफ यही कहूँगा, हमें जनता ने चुन के भेजा है, जनता ने एक मैंडेट दिया है हमें लोगों की सेवा करनी है। हमें अपने घर भरने के लिए इन लोगों ने नहीं भेजा, हमें लोगों ने भेजा है कि जनता की सेवा करने के लिए, हमें लोगों ने भेजा है कि सोशल काम करने के लिए। हम उस तरीके से काम करें, अगर ये नहीं वो कर सकते उसको रिजाइन दे जाना चाहिए। जी थोड़ा सा आपसे आखिरी सवाल, कारगर बनाया जाए, इसको फ्रूटफुल बनाया जाए जनरल हाउस की मीटिंग को, ये ना हो क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, और जो रिजल्ट आउटकम्स हों उसको कम से कम इम्प्लीमेंट तो करवा दीजिए। आपने बिल्कुल सही कहा जी। जनरल हाउस मीटिंग की जो सैंक्टिटी है वो इसी बात में है कि सबसे पहले हम ठीक तो हों। हमें सच बता रहा हूँ कि यहाँ पे माइक मिल जाता है तो वो सोचता है ये 6 घंटे में 4.5 घंटे मेरा ही अधिकार है इस पे। शुक्र आप मीडिया वालों को अंदर नहीं जाने देते, नहीं तो मीडिया वाले अंदर हो तो आप तो हल्ला कर करके नहीं छोड़ोगे। नहीं सर, कुछ नहीं, आप एक प्रेसिडेंट तो बनाइए, एक प्रेसिडेंट तो बनाइए कि जैसे हमें बताया जा रहा है, उन्होंने कहा 3 मिनट लेंगे एक क्वेश्चन को बोलने के लिए, इससे ज्यादा नहीं। बनाइए ना इसको, कानून बनाइए, उसमें क्या है, तो सस्पेंड किया जा सकता है ना वो जो ज़्यादा शेखियाँ बुखारने वाला, जो 3-3 घंटे बोलने वाला, या 40 मिनट एक ही बात पे को वही रिपीट करने वाला, तो कानून नहीं सर है ही। जब क्वेश्चन पढ़ने के लिए कितना टाइम लगता है, हमें तो सिर्फ क्वेश्चन करना है, जवाब देने वाले का जवाब लंबा होता है, क्वेश्चन तो छोटा होता है हमेशा ही। हमारा क्वेश्चन 1 लाइन का होता है, उसका जवाब देने वाला बच्चा जो है वो 2 पेज 3 पेज 4 पेज लिखता है। हमें जवाब देना ऑफिसर को, हमें तो हम अपना सवाल लंबा कर देते हैं, उनको जवाब देने का 1 मिनट नहीं देते। तो ये सैंक्टिटी जो है वो मेरे से शुरू होती है। वैसे मैं बताऊं कि मैं किसी को कहूं कि तू सुधर, वो किसी को सुधारना नहीं, अपने आप को सुधारना चाहिए। मेरे को, मैं सुधर जाऊं तो बाकी को देखिए। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी, आपका उम्मीद करते हैं कि जब जनरल हाउस की मीटिंग 22 को हो, उस मीटिंग में
जो भी फैसले लिए जाए, जो रेजोल्यूशन पास किए जाए, एटलीस्ट